कुछ बनना ही है तो समुंदर बनिए, ताकि लोगों की पसीने छूट जाएं तुम्हारी गहराई मापते मापते। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत है उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं और आगे भी इनके चांसेस बहुत हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहली बुक आपके पास है मेंबर्स ऑफ देहरादून। मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक किनकी है? तो मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक है जी आर जी विलियम्स। जी आर जी विलियम्स। नंबर सेकंड, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन तो गंगादत्त उप्रेती की है। कई लोग बोलते हैं इनकी ट्रिक्स दे दीजिए, तो ट्रिक्स से यदि आप याद करेंगे तो बुक्स का नाम तो इतना तो आपको सटीक बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उनके नाम याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं। यदि आप ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो सब क्या हो जाएगा, पहला आप ट्रिक याद करेंगे, फिर उनके राइटर याद करेंगे। हाँ, कोरिलेट करके आप चलें, कुछ ऐसा आप अपने मन में बनाएं अपने अनुसार कि आपको वो याद हो जाए और सारे टाइम तक याद रखे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। हिली एरियाज में क्या होती है, गंगा नदी निकलती है ना, तो आप इस ढंग से इस ढंग से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हिल जो है गंगा, हिली एरियाज में गंगा नदी निकलती है, तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन जो है वो गंगादत्त उप्रेती की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्टियन कासेस ऑफ द अल्मोड़ा। तो ये भी गंगादत्त उप्रेती की जी है। किसकी है? गंगादत्त उप्रेती जी की ही है। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें, इसको भी आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि गंगादत्त उप्रेती जी ने तो हिल डायलेक्ट्स लिखी थी, है ना, हिल यानी कि गंगा है। उसके साथ ही अब इस ढंग से आप लिख सकते हैं कि गंगादत्त उप्रेती कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के। कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के। इसी के साथ ही नेक्स्ट भी इन्हीं की है, कुमाऊं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। ये किसी ने एक एग्जाम में मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये आ रखा है, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अब वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्होंने कराया था, ये अल्मोड़ा के थे, है ना। और क्या हुआ था कि इनकी जो गंगा है कहाँ से निकलती थी? हिल से निकली थी गंगा। तो इस ढंग से आप कुछ कोरिलेशन आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल की हिस्ट्री है डॉक्टर अजय रावत द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कई बार आ जाता है गढ़वाल का इतिहास, इस ढंग से भी ये पेपर में आ जाता है। गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल का इतिहास तो अजय रावत। देखो ये सारे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, हिमालय का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, तो अलग अलग डिवीज़न आपने याद रखने हैं। हिमालय का इतिहास डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। हिमालय की यदि बात करेंगे तो हिमालय निवासी हैं मदन चंद्र भट्ट। और यदि गढ़वाल के बोलेंगे तो डॉक्टर अजय राव। युद्ध की प्रकृति, भाई युद्ध की प्रकृति इतना तो आपने ध्यान रखना है कि युद्ध की प्रकृति, युद्ध कौन लड़ते हैं? जो आर्मी मैन होते हैं, है ना, तो वो कोई आर्मी से रिलेटेड होंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल एच बी काला, ठीक है। तो काला जी क्या कर दिए थे उन्होंने? तो आप इस ढंग से याद कर सकते हैं कि युद्ध में गए काला जी, ठीक है, युद्ध में गए, और भारत के जो लेफ्टिनेंट है, भारत के जो लेफ्टिनेंट ने वो क्या, दुश्मनों का मुंह काला कर लिया। तो इस ढंग से आप कुछ युद्ध और काला से आप कोरिलेट कर सकते हैं। गढ़वाल का इतिहास हरे कृष्ण रतूड़ी। आगे बात, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखी है? हरे कृष्ण रतूड़ी। कुमाऊं का इतिहास सबसे फेमस बद्रीदत्त पांडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और उत्तराखंड का अब आए, उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चाणक्य कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इंसाइक्लोपीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में कंप्लीट जो है जानकारी मिलती है, और वो उत्तराखंड की पूरी जानकारी कौन सी बुक में मिलेंगी? उत्तराखंड के इतिहास में। टिहरी का इतिहास, देखो गढ़वाल का इतिहास अलग है, लेकिन टिहरी का इतिहास अलग है, और टिहरी का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया। उत्तराखंड का लिखा गया तो भाई टिहरी का भी लिखा गया, है ना, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, जो 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 हिंदी व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार की थी? हिंदी व्याकरण, सॉरी गढ़वाली व्याकरण, ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा जो, ठीक है, जो बेस है, जो प्रोफाइलिंग है, वो अबोध बंधु बहुगुणा। किसके द्वारा? अबोध बंधु बहुगुणा। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, देखो अबोध बंधु बहुगुणा ने केवल गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा रची, लेकिन गढ़वाली हिंदी जो शब्दकोश है, जो गढ़वाली हिंदी डिक्शनरी जो किसके द्वारा लिखी गई, वो एक के द्वारा नहीं बल्कि अरविंद पुरोहित
और बिना बेंजवाल गढ़वाली हिंदी शब्दकोश। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और रिसेंटली किसी न किसी एग्जाम में ये मेरे ख्याल से लेक्चरर या फिर जो री एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का उसमें भी शायद ये आया था। इसी के साथ गीता का गढ़वाली में अनुवाद, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। यही बुक्स हैं, अगर आपने इनको कोरिलेशन करके पढ़ा ना तो आपकी जीत पक्की है। जब मान लिया जाए तो हार होती है, जब कुछ ठान लिया जाए तो जीत होती है। तो गढ़वाली गीता का जो गढ़वाली में अनुवाद है, ट्रांसलेट जो किया था वो 3 लोगों ने किया था। इतना याद रख लेना कि गीता का जो गढ़वाली में अनुवाद किया था वो 3 लोगों ने किया था। कौन कौन से किया था? अब गीता है भाई, है ना, तो भगवत गीता है, तो एक तो पंडित होंगे, दूसरे कौन से होंगे? जो नंद किशोर, ठीक है, नंद किशोर होंगे, और तीसरे राम भगवान होंगे। तो इस ढंग से आप को रिलेट कर सकते हैं। तो पंडित उमादत्त नेथानी, नंद किशोर ढोंडियाल व आदित्य राम, इन तीनों के द्वारा गीता का गढ़वाली में अनुवाद किया गया था। हिमालय की खस जाति हिमालय की खस जो पुस्तक है वो प्रोफेसर डी वर्मा या फिर हम कहें डॉक्टर डी वर्मा, ठीक है, प्रोफेसर भी आ जाता है कई बार लिखा हुआ, ठीक है, तो प्रोफेसर डी वर्मा या डॉक्टर डी वर्मा, हिमालय के खस। उसके बाद दून एवं उसके जो आर्किटेक्ट, दून और उसके आर्किटेक्ट ये देवकी नंदन पांडे, दून और उसके आर्किटेक्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, केदार सिंह फोने, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्तराखंड राज्य का संक्षिप्त इतिहास। उत्तराखंड का पूरा इतिहास किसने दे दिया? ये तो सिर्फ राज्य निर्माण का, उत्तराखंड का पूरा इतिहास, जो उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल चारण, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण, देखो राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास तो केदार सिंह फोनिया द्वारा, ठीक है। हिमालय डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, तो ये AFT एटकिंसन, किसके द्वारा? एटकिंसन। लॉन फोक्स डांसिंग जो है अंग्रेजी के पहले उत्तराखंड के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, और रस्किन बॉन्ड है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है, तो वो है लॉन फोक्स डांसिंग। द रूम ऑन द रूफ, द पेंगुइन बुक ऑफ इंडिया, तो ये रस्किन बॉन्ड, क्या है? रस्किन बॉन्ड। घोस्ट स्टोरी एंड द पेंगुइन बुक ऑफ इंडियन रेलवे स्टोरी, ये भी रस्किन बॉन्ड की है। तो जितने भी अंग्रेजी के कवि थे, तो अंग्रेजी से रिलेट आप ज़्यादातर कहाँ कर सकते हैं? रस्किन बॉन्ड को ही आप टिक कर सकते हैं। लैंड ऑफ डे, तो वो है रस्किन बॉन्ड। द रूपा बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड, हिमालयन टेल्स, तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए स्पर्श गंगा, देखिए स्पर्श गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। और स्पर्श गंगा अभियान भी इन्हीं के द्वारा, जब ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया था। और कब चलाया गया था? ये 17 दिसंबर, स्पर्श गंगा जो अभियान है कब से प्रारंभ हुआ उत्तराखंड में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये और फॉरेस्ट गार्ड में भी ये पूछा गया था कि कब से शुरुआत हुई। तो 2009 से हुई थी, 17 दिसंबर 2009 से हुई थी। और 17 दिसंबर को ही उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं, क्योंकि स्पर्श गंगा का जो उद्देश्य था वो गंगा को स्वच्छ करना ही था। तो इसीलिए वो हरिद्वार से ये शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2009 से। हिमालय का महाकुंभ नंदा राज जात यात्रा, तो वो किसके द्वारा? ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, रमेश पोखरियाल निशंक। क्योंकि अभी देखना आपने कि इनके समय में भी महाकुंभ हुआ था, ठीक है, और वो रमेश पोखरियाल निशंक उस वक्त क्या थे? हमारे मुख्यमंत्री। कथाओं, पहाड़ की कथाएं। अब भले वो दिल्ली में शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन प्रेम अपने पहाड़ से है, तो इसलिए वो पहाड़ की जो उनके कहानी संग्रह है वो पहाड़ों की कथाएं भी वहाँ पर सुनाते हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा ये भी लिखी गई। इसी के साथ ही और भी रमेश पोखरियाल निशंक जी की काफ़ी बुक्स हैं। तो उत्तराखंड के सिलेबस में जो साहित्यकार है, चाहे उत्तराखंड के साहित्यकार हो चाहे हिंदी साहित्यकार हो, वो उनके भी नाम दे रखे हैं, और उनके बारे में आप बिल्कुल डीप स्टडी कर सकते हैं, उनकी रचनाओं को भी आप डीप स्टडी कर सकते हैं, वहीं से ही पेपर आता है, ठीक है। प्रलय के बीच उत्तराखंड 2013 में आई आपदा, रमेश पोखरियाल निशंक। सपने जो सोने ना दे, वो है भी रमेश पोखरियाल निशंक। और एक उनकी फेमस बुक जो बार बार आती है, जिनमें मैं कई बार टिक कर रहा हूँ, भीड़ साक्षी है, तो वो रमेश पोखरियाल निशंक की कई बार एग्जामों में आता है। भीड़ साक्षी है कि रचनाकार रमेश पोखरियाल निशंक। क्यों भीड़ साक्षी है? क्योंकि उत्तराखंडी है और नेता हैं और देश के क्या है? शिक्षा मंत्री है। शिखरों से संघर्ष, तो रमेश पोखरियाल निशंक। मध्य हिमालय का पुरातत्व, जो आर्कोलॉजी ऑफ मिडिल हिमालय है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। मध्य हिमालय का पुरातत्व डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो नवीन इतिहास है वो भी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा ही लिखा गया है। मध्य हिमालय की कला,
अब मध्य हिमालय की कला डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व, वो सारा किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल मीन्स ब्रिटिश, आपको पता है कि 1858-15 से कुमाऊं में क्या कमिश्नरी शुरुआत हो गई थी, और ये गार्डनर पहले जो है कुमाऊं के कमिश्नर बन चुके थे। तो आर.एस. टोलिया द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ये हो चुका है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आर.एस. टोलिया द्वारा ही लिखा गया है कि 15 सालों में जो उत्तराखंड का क्या है विकास। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, तो ये आर.एस. टोलिया द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे है पटवारी, घराट एवं चाय, आर.एस. टोलिया द्वारा ही ये लिखा गया। नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, डॉक्टर आर.एस. जो है टोलिया। नैन सिंह रावत अध्यापक, सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण, ये भी डॉक्टर आर.एस. टोलिया द्वारा लिखा गया। उत्तराखंड की विभूतियाँ, शक्ति प्रसाद सकलानी। उत्तराखंड की विभूति कौन है? शक्ति प्रसाद सकलानी। कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मठपाल। कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मठपाल, कटौच ने यशोधर मठपाल। सेंट्रल हिमालय डॉक्टर एम.एस.एस. रावत। नैनीताल समाचार 25 का सफर, नैनीताल समाचार टीम द्वारा। उसके बाद डिस्कवरी राजाजी या अंजलि रवि पांडे। ठीक है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा, ये नारायण सिंह थापा द्वारा लिखा गया। उत्तराखंड संस्कृति, ये जसवंत सिंह कटौच, ये वो यशवंत है, ये जसवंत है। उत्तराखंड, ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी। समग्र ज्ञान कोश ये पुस्तक भी आती है, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी की समग्र ज्ञान कोश। शब्दकोश किसकी थी? किसकी थी? यशोधर बेंजवाल और उमादत्त नैथानी। ठीक है, उसी के साथ ही लॉन्ली फिरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, लॉन्ली फिरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, तो ये थी कल्याण सिंह पांगती। मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण आचार्य धर्मानंद द्वारा किया गया, जबकि गीता का अनुवाद 3 लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन मेघदूतम का जो कालिदास रचित है मेघदूतम, उसका जो गढ़वाली में रूपांतरण या ट्रांसलेशन वो आचार्य धर्मानंद द्वारा लिखा गया। होली हिमालय, ई सरमन ओकले, ओकले होली ओकले। देखो साउंड सेम आ रहा, होली ओले होली। देखो ओले किसके कलर के ओले पड़ेंगे कब? होली में। कहाँ पे? हिमालय में। तो होली हिमालय, ई सरमन ओकले। इस ढंग से आप कोरिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं, वरना कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, और 2-3 बार एक चीज़ को आप पढ़ेंगे, 3-4 बार एक ही कुछ चीज़ को पढ़ना है और उसके बाद उसका टेस्ट लगाना है, तो कैसे वो श्योर नहीं होता है। गढ़वाल गैजेटर एच.जी. वाल्टन। ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटर, ये भी एच.जी. वाल्टन है। और अल्मोड़ा गैजेटर एच.जी. वाल्टन है। जहाँ पे गैजेटर वर्ड यूज आएगा, ज़्यादातर गैजेटर जो वर्ड है वो एच.जी. वाल्टन जी द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, ज़्यादातर कौन कौन से? अल्मोड़ा ब्रिटिश और गढ़वाल ब्रिटिश अल्मोड़ा। तो देखो गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल अल्मोड़ा गैजेटर, ये किसके द्वारा लिखा गया? एच.जी. वाल्टन। देहरादून का गैजेटर का जो हिंदी अनुवाद है प्रकाश थपलियाल ने लिखा गया था। मसूरी मेडले, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मसूरी मेडले तो गणेश शैली, किसके द्वारा? गणेश शैली, प्रोफेसर गणेश शैली मसूरी मेडले। तो ये आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि गणेश कहाँ के? मसूरी वाले हैं, गणेश जी मसूरी वाले। और वो किस लिए उन्हें बुला रहे हैं कि मसूरी आ जाओ, क्या? मेडल लेने। ठीक है, उसके बाद देख ली हिमालयन ट्रैवल्स जोध सिंह नेगी, हिमालयन ट्रैवल्स जोध सिंह नेगी। उसके बाद हिमालयन फॉकलर, ये ई सरमन ओकले और तारादत्त गैरोला द्वारा हिमालयन फॉकलर लिखा गया। हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर की। और हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिमालय परिचय भी दूसरा इन्हीं का है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियाँ वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता, तो ये डॉक्टर धर्म सिंह मनराल और डॉक्टर अरुण मित्तल। तो मुख्यतः आप इनको याद रखें, डॉक्टर धर्म सिंह मनराल को। गढ़वाल पेंटिंग आपको पता है बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा गढ़वाल पेंटिंग लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए और क्या, एशिया की पीठ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट। एशिया की पीठ पर, भाई एशिया की पीठ पर कौन गए? तो अकेला तो कोई गया नहीं होगा, डॉक्टर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट सॉरी। आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय भजन सिंह की है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में कुली बेगार डॉक्टर शेखर पाठक, कुली बेगार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, तो डॉक्टर शेखर पाठक आपने याद रखना।
रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, ये बायोग्राफी है रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, ये जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। तो मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहिए। धन्यवाद।